नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं दिन की सबसे बड़ी बहस महाभारत। महाभारत में आज सबसे बड़ी खबर और वो ये जो एक कहावत को चरितार्थ करती है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और यही हुआ है। आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, 8 दिन जेल में रखा गया और सच की आखिरकार जीत हुई और वो रिहा हुए। उसके बाद घनश्याम की गिरफ्तारी हुई, 26 दिन तक घनश्याम को जेल में रखा गया और अब वो बाहर आए जेल से। ये एक बार फिर से साबित हुआ कि आप कितना भी झूठ बोल लें, साजिश रच लें, षड्यंत्र कर लें, लेकिन सच डिग नहीं सकता। घनश्याम अब जेल से बाहर हैं, सत्य की एक बार फिर से जीत हुई है। इसी पर होगी आज की सबसे बड़ी महाभारत, लेकिन पहले रिपोर्ट। सच्चाई का वार, झूठ पर प्रहार और सत्य की विजय होगी, सत्यमेव जयते। सच की लड़ाई, घनश्याम की रिहाई। It is a victory for truth. Satyameva Jayate. Thank you very much for supporting. टीआरपी केस में सत्यमेव जयते। जो टीआरपी का फर्जी मामला रिपब्लिक के खिलाफ रख रहे हैं, क्या ये सफल होंगे या विफल होंगे? साजिश बेनकाब, रिपब्लिक की जीत। रिपब्लिक और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को फिक्स करने की जो कोशिश है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की, वो विफल होगी। साजिश हारी, सत्य जीता। सत्य की विजय बिल्कुल होगी घनश्याम। सत्य की जीत की ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब झूठे केस में अर्नब गोस्वामी को 8 दिन तक तलोजा जेल में रखा गया था। लेकिन सच के सामने झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता और हुआ भी वही। अर्नब गोस्वामी की रिहाई हुई। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लाख साजिश कर लो लेकिन जीत सच की ही होगी। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने एक नहीं कई साजिश की, कई झूठे केस बनाए, लेकिन एक एक कर झूठ बेनकाब होता जा रहा है और सत्यमेव जयते का सिलसिला जारी। ताजा मामला फर्जी टीआरपी केस को लेकर है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ टीआरपी का झूठा केस बनाया गया था। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को तोड़ने के लिए सहायक उपाध्यक्ष घनश्याम सिंह को 25 दिन तक तलोजा जेल में इस फर्जी केस में बंद किया गया, लेकिन जीत सच की हुई। कल घनश्याम को अदालत ने जमानत दे दी और आज उनकी रिहाई हुई। रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत सत्य के साथ है और सत्यमेव जयते। हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे, बिकॉज हम लोग सच के साथ हैं, हम लोग राष्ट्र के साथ हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सहायक उपाध्यक्ष घनश्याम सिंह की रिहाई से साफ है कि मुंबई पुलिस लाख कोशिश कर ले लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को कोई तोड़ नहीं सकता। रिपब्लिक मीडिया न झुकेगा न हारेगा। हम सच के पथ पर चलते हैं और चलते रहेंगे। 27 दिन जेल में रहे, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। रिपब्लिक और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को फिक्स करने की जो कोशिश है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की, वो विफल होगी, क्योंकि घनश्याम ने आज जेल से बाहर आके घनश्याम सबको कह रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हूं, हम नेटवर्क के साथ हैं, हम लड़ेंगे और सत्य की विजय होगी, सत्यमेव जयते। कोर्ट का फैसला और घनश्याम की रिहाई साजिश रचने वालों पर तमाचा है। वहीं साफ है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ जितनी साजिश रची जाएगी, रिपब्लिक मीडिया उतनी ही बुलंद आवाज के साथ सच और इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बात बिल्कुल साफ है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए हमें परेशान करने की, हम हर बार जीतेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट और हमेशा रिपब्लिक भारत के साथ खड़े रहे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील पंडित, जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और खुद राष्ट्रपति तक गए, रिपब्लिक भारत के साथ खड़े रहे। हमारे साथ जुड़ रही ममता काले, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, अवनीजेश अवस्थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, चाइना एनसी, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही है। सब वो लोग हैं जो रिपब्लिक के साथ खड़े रहे हैं हर वक्त और हमेशा। संजय गुप्ता हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक
और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। बेशक वैचारिक तौर पर हमसे कुछ अलग हो, बेशक दूसरी लाइन लेते हो, लेकिन ये भी रिपब्लिक के साथ खड़े रहे क्योंकि इन्हें भी पता था सच के साथ कौन है। बख्शी साहब, पूरे देश ने देखा 8 दिन तक अर्नब गोस्वामी को जेल में रखा गया और सच की जीत हुई। उसके बाद भी हमारे खिलाफ साजिशें हुई और घनश्याम को 26 दिन बाद जेल से वो बाहर आए और जमानत पर बाहर आए। सवाल ये, आप कितनी भी साजिशें कर लें, बख्शी साहब आप भी गए थे राष्ट्रपति भवन, आप भी गए थे उस प्रोटेस्ट में शामिल होने जब अर्नब गोस्वामी जेल में थे, सब उस वक्त इमोशनली और जज्बातों के साथ जुड़े हुए थे। यही एहसास आज हो रहा था जब घनश्याम बाहर निकले जेल से, 26 दिन बाद बाहर निकले। देखिए, आज मुझे सबसे पहले बहुत राहत है बेचारे घनश्याम जी के लिए कि इतनी यातना के बाद उनके ऊपर मारपीट भी की गई है। मैंने सुना है ये घृणित कार्य है। एक मीडिया के ऊपर हाथ उठाना ये कोई व्यक्तिगत प्रहार नहीं है, ये हमारे देश की इंस्टीट्यूशन, हमारे प्रजातंत्र पे एक प्रहार है, एक घिनौना प्रहार है। हमारी प्रेस की आजादी को कर्टेल करने का, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने का, और महाराष्ट्र सरकार ये नहीं कर सकती। कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है उसका संविधान के इस तरह रौंदने के लिए। और जो महाराष्ट्र सरकार ने किया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, शरेआम उसके वो बिल्कुल खिलाफ वर्दी है सुप्रीम कोर्ट के। जरा ये तस्वीरें दिखाइए अर्नब गोस्वामी की, उनका कोई ये वो तस्वीरें ऐतिहासिक हैं जो हम दिखा रहे हैं बख्शी साहब। जब पूरा देश अर्नब गोस्वामी के साथ आकर खड़ा था, ये वो तस्वीरें हैं जो इतिहास जिनकी गवाही देगा। जब अर्नब गोस्वामी जेल से निकले थे, जब अर्नब गोस्वामी उस जुल्म के खिलाफ लड़के निकले थे, ये देखिए, और जन समर्थन देखिए, हजारों लोग अर्नब गोस्वामी के स्वागत में खड़े थे। पूरा देश में जगह जगह प्रदर्शन और आंदोलन हो रहा था। ये तस्वीरें पूरी जिंदगी याद रखी जाएंगी। सुशील पंडित, आप भी गए थे राष्ट्रपति के पास, उनको मिलकर उनको ज्ञापन सौंपने, चिट्ठी देने। ये तस्वीरें आज भी सबके जहन में ताजा हैं। ये तस्वीरें याद दिलाती हैं कि सच के साथ लड़िए, सच झूठ के खिलाफ, और सच के साथ अगर आप हैं तो हमेशा आपकी जीत होगी। ये एक अविस्मरणीय अनुभव था, कभी न भूलने जा सकने वाला अनुभव। और मैं आपको याद दिलाऊं, आपका वास्ता कायरों के साथ पड़ा है। ये लोग जमीर वाले, आत्मसम्मान वाले लोग नहीं हैं। इन्हें वर्दी क्या मिल गई, इन्हें कुछ ओहदे क्या मिल गए, इन लोगों ने निहत्थे और आम नागरिकों पर अपनी बहादुरी जतलाने की कोशिश की है। ये अपनी जिम्मेदारी से, वर्दी की शपथ से पीछे हटने वाले आम नागरिकों पर, निहत्थे नागरिकों पर, निर्दोष नागरिकों पर अपनी ताकत आजमाते हैं, वो भी अपने आकाओं के कहने पर। तो ऐसी व्यवस्था के साथ आपका सामना है। ये कायर लोग हैं, भभकियां भरने वाले लोग हैं, हड़काने वाले लोग हैं। ये इज्जतदार आदमी से इस तरह पेश आते हैं और गुंडे बदमाशों के सामने घुटने टेकते हैं। ये ऐसे कायर लोग हैं जी। इसलिए हमें डटकर इनका मुकाबला करना है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी व्यवस्था पर ऐसे लोग हावी हो गए हैं। आज घनश्याम की तस्वीरें दिखाई, तिगड़म लगाकर, जनादेश की अवहेलना करके, जोड़ तोड़ करके इन्होंने सत्ता हथियाई है। और उस सत्ता का दुरुपयोग ये उन नागरिकों के खिलाफ कर रहे हैं जो सत्य के साथ खड़े हैं, जो सत्य का आग्रह कर रहे हैं, और जो इनकी भभकियों के सामने घुटने नहीं टेक रहे हैं। जी, क्या आपको पता है कि मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए थे? आप बोले जा रहे हैं। एक मिनट संजय गुप्ता, इधर ट्रैफिक जैम मत करिए। मेरा जवाब से सवाल है, घनश्याम 26 दिन बाद जेल से निकले, 26 दिन बाद। अर्नब गोस्वामी 8 दिन बाद जेल से निकले थे। पूरा देश अर्नब गोस्वामी के साथ उस वक्त भी खड़ा था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आप कितना भी छल कर लीजिए, आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सच के साथ नहीं, झूठ के साथ हैं।
नहीं, सच और झूठ तो अदालत तय करेगी, ये कोई आप तय नहीं करेंगे। लेकिन आप अधूरी बातें बताते हैं, पूरी बात नहीं बताते। हर डिबेट में आपने मई 2020 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को बताइए। आप हर डिबेट में अदालत के फैसले के बाद आदेश को बताइए कि अदालतें तय करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के संजय गुप्ता जवाब दें। मई 2020 में अदालत ने क्या आदेश दिया था, ये बताइए आप। थोड़ा भी आत्मसम्मान होता, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, मगर आप निरंकुश नहीं है। चले जाते। आपको हिदायत दी थी मई में सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आप समझे नहीं। आप हैं, आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। आप अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हैं, भटक चुके हैं। उन्होंने क्या लिखा है आपके लिए? आप अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हैं। या तो आप जर्नलिज्म कीजिए या राजनीति कीजिए। संजय गुप्ता सिखाएंगे। आप तय नहीं कर सकते सुशांत सिंह राजपूत केस में सिखाएंगे कि किसने संजय गुप्ता की आवाज में आवाज तो मिलाकर बोले। सुप्रीम कोर्ट ने वो संजय गुप्ता को सूट करता है। जो संजय गुप्ता को सबसे ज्यादा चुभ रहा है वो सूट नहीं करेगा। जीडी बख्शी जवाब दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए? जीडी बख्शी, आप मुझे बताइए। देखिए पत्रकारिता क्या आदेश दिए थे, आप ये बताइए। आप बताते क्यों दे रहे हैं? जो साधुओं को मरवा रहे हैं, जो आम नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, सुसाइड दिखाना चाहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं जनरल बख्शी साहब। और जिनकी राख पर टीआरपी की चाट बनी उसे सुशांत सिंह राजपूत और पालघर के साधुओं की राख कहते हैं। ऊपर आ गए हैं अपनी ताकत। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, ये कौन तय करेगा? बिल्कुल जो है गवर्नेंस सवा सर। एक मिनट, तो संजय गुप्ता तय कर देंगे ना। संजय गुप्ता तय कर देंगे सुशांत के साथ क्या हुआ। यहाँ संजय गुप्ता इंतजार नहीं करेंगे अदालत का, ये आप तय करेंगे। संजय गुप्ता 15 मिनट में पुलिस जो तय कर दे सुसाइड वो आप तय करेंगे। आपकी मैंने हिस्ट्री पढ़ा बख्शी साहब, और आपको मैं सलाम करता हूं, मगर आप जैसे लोग भी एक तरफा होकर के बात करते हैं, बड़ी हैरानी होती है। बख्शी जी, अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा संजय गुप्ता। ऐसा नहीं हो सकता बख्शी साहब, अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा संजय गुप्ता। गलत हो बख्शी साहब, आप एक तरफा बात मत कीजिए। आपकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ा मैंने। देखिए साहब, वाकई में आपकी हिस्ट्री को पढ़ने के बाद एक गौरव होता है, एक अभिमान होता है, मगर आप एक तरफा बात करते हैं और एक चापलूसी नहीं। तो आपकी तरफ की बात करें तो अच्छा लगेगा। संजय गुप्ता आपकी तरफ की बात करें तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। देखिए 2020 में आदेश दिए। देखिए, चापलूसी इनको शोभा नहीं देती। उसका ठेका सिर्फ आपको मिला है, किसी और को शोभा देगी भी नहीं। सही कहना चाहिए। ममता काले जवाब दे रही। में क्या आदेश दिए आप बताइए। सुहेल देखिए 2020 में क्या आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने, वो बताइए आप। पिछले 2 संजय जी, पहली तो बात इन्होंने जो बोली अभी कि कोर्ट आदरणीय जो कोर्ट है हमारे वो तय करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, उसकी होमिसाइड की सुसाइड थी। ठीक है संजय गुप्ता जी, आप मुझे ये बताओ कि अर्नब गोस्वामी की जब कोई गलती नहीं थी तो कैसे तय किया था कि अर्नब गोस्वामी गिल्टी है, तो फिर अर्नब गोस्वामी को किस बात की सजा दी गई? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को केस करने की पावर है। सही और गलत अदालत तय करेगी। दूसरी बात, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केस कर सकती है, मगर वो सही और गलत को सही और गलत नहीं बोल सकती, वो अदालत तय करेगी। ये हमारे देश का संघीय ढांचा है। हमारे देश के संघीय ढांचे में प्रावधान है। ममता काले की आवाज का हमारी प्लीज बढ़ाइए। केस हमारे देश के अंदर बहुत लोगों पर होते हैं। केस होने से कोई अपराधी साबित नहीं होता। केस होने से कोई अपराधी साबित नहीं होता, और सच झूठ का फैसला भी अदालत तय करती है। प्लेटर पे रख करके उसका बिल्कुल छीछा लेदर हो चुका है। देखिए, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। हो गया संजय गुप्ता जी, जिनकी डायलॉग जो आपने याद किया, चाट बनी उसे पाल करके साधु जली बुझी राख हो गया। संजय गुप्ता जी हो गया, संजय गुप्ता जी हो गया। आपने एक ये शेर जो याद करके आए हैं, जली आग बुझी हो गया। हम भी देखेंगे, नहीं था, हम भी देखेंगे आपका क्या फर्ज है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। हो गया संजय गुप्ता जी। राहुल लाल, हम भी देखें। राहुल लाल हो गया। संजय गुप्ता जी एक ही डायलॉग याद करके आए, उसी को बार बार प्ले कर रहे हैं। राहुल लाल, हाँ सुहेल जी, हमें थोड़ा समय दीजिए आप। सैयद सुहेल जी, देखिए सबसे पहले तो न्यायालय में जीत हुई है, पत्रकारिता की जीत हुई है, इसके लिए संपूर्ण रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं साइना एनसी जी, उनसे मैं पूछूंगा कि आखिर सूचना प्रसारण मंत्रालय कहाँ चिर निंद्रा में सो रहा था? केंद्र सरकार ने अपने किन शक्तियों का प्रयोग किया इसमें? न्यायालय ने अपने शक्तियों का प्रयोग किया? क्या भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता का हनन अगर कहीं पे होगा
तो क्या केंद्र सरकार सोई रहेगी? केंद्र सरकार को पूरा पावर था कि वो निर्देश दे सकती थी राज्य सरकार को। अगर राज्य सरकार से गड़बड़ी हो रही थी तो राहुल जी अच्छा है, राहुल जी ये अच्छा है, मतलब राज्य को कवर देने के लिए केंद्र सरकार का इस्तेमाल कर लिया जाए, ये अच्छा है। शाइना जवाब देंगे। राज्य सरकार की गड़बड़ी थी कौन नहीं मानेगा, लेकिन ये बताइए ना केंद्र सरकार भी शाइना जवाब दे रही नहीं डटी ना। शाइना जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया और मुझे लगता है उसमें हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है। आप टीआरपी की बात करते हैं तो वो केस अलग है, आप सुसाइड की बात करते हैं तो वो केस अलग है, लेकिन एमवीए की सरकार ने जिस ढंग से ये चार्जशीट फाइल किया, वहाँ एक चीज़ स्पष्ट है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इन अर्नब गोस्वामी केस एंड सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन बाय हिम बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर स्टे ऑन द प्रोब, व्हाई हैज द एमवीए गवर्नमेंट सो हरिडली फाइल्ड अ चार्जशीट? आप ये सिर्फ सवाल का जवाब मुझे दीजिए, मैं हर एक आर्गुमेंट को रद्द करूंगी। लेकिन जो आपने एक वेंडेटा कैंपेन चालू किया जहां आपने शुरुआत की कि देखिए टीआरपी में फर्जिंग हो रहा है, अरे क्या पुलिस का काम ये है कि पुलिस का काम है गंभीर आरोप के केसेस को देखने? फिर आपने कहा कि ये सुसाइड और अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है, आपने चार्जशीट हाई कोर्ट ने क्या कहा, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और देवेंद्र फडणवीस जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, पूरे वक्त मत बोलिए प्लीज, सुनिए भी राहुल जी, सुनिए। प्रतिक्रिया में पूरे हाईलाइट करके आपको बताया है कि ये चार्जशीट में कौन से ऐसे पॉइंट्स है। यहां लिखा है companies are not paying our legitimate dues prima facie on the application of the test which has been laid down by this court in consistent line with authority which has been noted above. It cannot be said that the applicant was guilty of having abetted the suicide with the meaning of section 306 of the IPC. शाइना ने आपको जवाब दे दिया राहुल। पढ़ ले एक बार तो आप समझ पाएंगे कि ये कुछ नहीं है, ये वेंडेटा की राजनीति है, और ये वेंडेटा की राजनीति ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं आज भी लोगों के जहन में ताजा है। एक वातावरण बनाना है कि आप यहाँ के शहंशाह और हजारों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। अपनी जैसे जवाब दे रहे इनका फेडर डाउन कीजिए। ये राहुल जी हो गया आपका, अगर 2 मिनट मांगे थे और आप चाहे 40 मिनट सिर्फ आप ही बोलेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। सुहेल, सबसे पहले मैं जनरल जीडी बख्शी का सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने सीमा पर ही नहीं देश के भीतर भी हमारे अधिकारों की रक्षा की। जनरल जीडी बख्शी जंतर मंतर पर भी थे और राष्ट्रपति भवन भी गए। वो 8 दिन जैसे गुजरे हम लोगों के हम ही जानते हैं। आप कह रहे हैं देश में करोड़ों लोग, लाखों लोग कह रहे हैं, मैं करोड़ों लोग कह रहा हूं। लोगों ने इबादतें की हैं, अरदासें की हैं, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ किया, लेकिन रात भर जगह है, विदेशों से फोन आते थे। हो क्या रहा है? मैं राहुल लाल को एक जवाब देना चाहता हूं। नहीं अवनीश जी, मेरा सवाल अवनीश जी, आप संजय गुप्ता को भी जवाब मान गए अवनीश जी, राज्य सरकार गलत कर रही थी। अवनीश जी मैं कह रहा हूं ये लोग वो हैं जब अदालत का फैसला। अवनीश जी लाल आज ये मान गए। जी सुनिए तो जरा सवाल, ये बताइए ना कि अवनीश जी सवाल से राहुल जी प्लीज रुकिए अभी एक मिनट। राहुल जी रुकिए, खामोश। राहुल जी रुक जाइए प्लीज। राहुल जी हो गया। अवनीश जी जब अदालत का फैसला इन्हें सूट करता है तो ये अदालत को सलाम करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्हें सूट नहीं करता है तो ये कोर्ट पर भी सवाल उठाते हैं। और अभी संजय गुप्ता जो बैठे हैं, संजय गुप्ता कह रहे थे कि अदालत का फैसला आया क्या? अरे अर्नब गोस्वामी के मामले में अदालत का फैसला आया था तो आप ही लोग अदालत पर सवाल उठा रहे थे। अपनी बिल्कुल कोई नहीं सवाल उठा रहे थे, सवाल तो बीजेपी पे उठ रहा है। सुहेल, अच्छा राहुल जी हो गया। राहुल जी आपके लिए डिबेट ऑर्गेनाइज नहीं कराइए ना, बाकियों को तरीके से। 9 दिन के भीतर बीजेपी का जो रोल था, महाराष्ट्र की सरकार ने वहां की सत्ता ने नागरिक अधिकारों को और पर्सनल लिबर्टी को जिस तरीके से उसका हनन करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ऐतिहासिक है। लोग कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में लॉ की पढ़ाई में यह पढ़ाया जाएगा पूरे विश्व भर में। मानव अधिकारों के लिए और पर्सनल लिबर्टी के लिए जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है वो अभूतपूर्व निर्णय है। लेकिन राहुल लाल जी, आज आपको संघीय चरित्र की, संघीय ढांचे की याद आ रही है? आपको आज आपको याद आ रही है जब बिहार के वहां पर
तब आपको संघीय ढांचे ये बता दीजिए ना, आर्टिकल 256 257 संविधान में क्यों है एक दूसरे से सहयोग करती हैं? आज आपने मान लिया ना कि महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार ने गलत किया और सरकार को, केंद्र सरकार को करना चाहिए था। आपको केंद्र सरकार की नजर आ रही है, आपको महाराष्ट्र सरकार का कहीं गाली दीजिए उसको। देखिए, राज्य सरकार के बारे में तो जो टिप्पणी करनी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो टिप्पणी कर दी। नहीं, राहुल लाल जी हो गया आपका। राहुल लाल जी, सरकार का जिम्मेदारी कौन तय करेगा? राहुल लाल जी, टीम को बधाई देता हूं। राहुल लाल जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप किसी को डिफेंड करने के लिए कहीं और बंदूक चला रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। जीडी बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। बख्शी साहब बाहर खड़े रहते थे, आप बख्शी साहब बोल रहे हैं, जिस तरीके से खड़े रहते थे, ये देखिए साहब, जहां तक महाराष्ट्र की सरकार की काली करतूतों का सवाल है, उन 8 दिनों में मुझे याद है, कभी मुझे फोन अमेरिका से, कभी यूरोप से, कभी कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया के भारतीय मूल के लोगों से आ रहे थे कि ये भारतवर्ष में साहब क्या हो रहा है, हमारे प्रजातंत्र को एक बनाना रिपब्लिक कैसे बना दिया है, ये इमरजेंसी 2.0 मुंबई से कैसे चालू लागू हुई है, हमारी केंद्र सरकार तो दिल्ली में है, ये महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार का कब से जो है आधिपत्य दिल्ली पे जम गया कि ये देश भर में इमरजेंसी 2.0 लगा रहे हैं। आपने ना सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी पे चोट की, प्रेस की आजादी पे चोट की है, जो कि एक स्तंभ है हमारे प्रजातंत्र का। आप भारत को शी जिनपिंग का चाइना और ये सड़े हुए पाकिस्तान का क्लोन बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यहां भी वही हाल हो, एक बनाना रिपब्लिक बने। बिल्कुल नहीं करना चाहते। हमारी प्रजातंत्र की हमारी जो प्रणाली है वो अंग्रेजों का कोई गिफ्ट नहीं है, वो 5000 साल से ज्यादा पुराना है, वो सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता से चला आ रहा है। भगवान बुद्ध के समय यहाँ पे गणराज्य थे, बस मेरे मन में तो एक छोटा सा सवाल है, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। खत्म करना चाह रहे हैं, एक वंशवाद, एक तानाशाही, बहुमत की सरकार है, ये एक नए किस्म के राजकुमार। सुनिए राहुल लाल, कहां से आ गए राहुल लाल, भारतवर्ष में? बख्शी साहब, राहुल लाल बार बार कह रहे हैं देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। राहुल लाल बार बार कह रहे हैं केंद्र सरकार ने दखल क्यों नहीं दिया। अगर केंद्र सरकार दखल देती ना तो संघीय ढांचे पर हमले के नाम पर राहुल लाल आप ही सबसे पहले कपड़े फाड़ रहे होते। ये मैं कह रहा हूं आपसे। संजय गुप्ता, बार बार आप चिल्ला रहे हैं कि अदालत का फैसला, अदालत का फैसला। अर्नब गोस्वामी पर जब अदालत का फैसला आया तो सबसे ज्यादा रुदाली आप ही लोग गा रहे थे। नहीं, आप एक ही फैसले की आपको ना अदालत का फैसला सूट करता है संजय गुप्ता, आपको सिर्फ वो सूट करता है जो आपने अपनी किताब में शायरी लिखी है 2 लाइन की। क्या आदेश दिया था आपको? हाँ, मई 2020 में अदालत ने आपको हिदायत दी कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, मगर आप निरंकुश नहीं है। ममता काले जवाब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, आप इस बात को डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी की हत्या हुई या आत्महत्या हुई। आप जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे थे, जी आप अपना फर्ज नहीं निभा रहे थे, राजनीति कर रहे थे, आपने वो पढ़ा, अपने पद से भ्रष्ट हो चुके थे आप। उससे आपने क्या सीखा? सुप्रीम कोर्ट की बात को भी आपने नहीं माना। क्या टेक अवेज है? क्यों उनके खिलाफ आदेशों को भी माना नहीं आपने? क्या बोला ना रिपब्लिक भारत ने माना, ना अर्नब गोस्वामी ने माना। 306 का तो केस ही नहीं बनता है, अपनी जजमेंट देने लगे, केस नहीं है, देने लगे, कैसे हो गया? देने का अधिकार किसी भी न्यूज चैनल को नहीं है। जनरल बख्शी साहब ने आपको धमकाया नहीं, जनरल बख्शी साहब ने भारत को धमकाया नहीं। बख्शी साहब यहाँ इनकाउंटर में करते हैं तो बख्शी साहब को आप दूसरी बात आपको याद दिला दूं, संजय गुप्ता जी और राहुल लाल जी, वहां पर सरकार भाजपा की नहीं चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। भाजपा को बोलना आप लोग बंद कीजिए। 3 डिग्री झोल झपाटे की जो सरकार है उनको बोलिए कि दे शुड मेंड देयर वे। ये कोई तरीका नहीं होता है। आप मुझे ये बताओ कि घनश्याम को क्यों उनके घर से सुबह 7 बज के 40 मिनट पर अरेस्ट किया गया? क्या गलती है उनकी? आप जिस भाषा में बात कर रही है, ये भाषा आपने रिहा चक्रवर्ती के आरोपियों के खिलाफ जिस तरीके से इस्तेमाल किया था तब आप भूल गए थे। सुशांत मामले में आप जिस तरह से चिल्ला रहे थे तब आप भूल गए थे। पालघर मामले में जब आप चिल्ला रही थी तब आप भूल गई थी। और हिंदुस्तान की जनता चुपचाप बैठे रहेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लोकतंत्र है इस देश में। इस देश में संविधान, विधान, कानून सर्वोपरि है। कोई नहीं, आप और मैं भी नहीं है भाई साहब, आप और मैं भी नहीं है। इतना दम्भ, इतना अहंकार अच्छी बात नहीं है। एक व्यक्ति को निर्दोष
व्यक्ति को 27 दिन जेल में क्यों रखा? आप इस प्रश्न का जवाब देंगे। मिस्टर आप तय करेंगी कि वो निर्दोष है? आप बताइए, आप तय करेंगी कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जिन्होंने सुसाइड करी उनके अंदर गोस्वामी जी का कोई डायरेक्ट रिलेशन और कनेक्शन नहीं है। कैसे पकड़ लिया साहब, कैसे पकड़ लिया? ये क्या तरीका होता है? उसके बाद आज आप दुहाई दे रहे हैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की। मई के महीने में क्या बोला गया, अभी क्या बोला, तब क्या बोला? ये मतलब आप भ्रमित करते रहेंगे। अगर गवर्नेंस करनी नहीं आती है तो सरकार बनाई क्यों? बनाई क्यों? मतलब जनता ने वोट दे दिया और उसके बाद दानिश कुरैशी, फैसला सुनाएंगे निर्दोष आदमी है या गुनहगार आदमी? नहीं उसके लिए तो दानिश कुरैशी, जस्टिस दानिश कुरैशी है ना, वही सुनाएंगे फैसला। तो ठहरा दिया था दानिश कुरैशी साहब सुनाएंगे फैसला। समझे ना आप मुझे मत सिखाइए। मैं सच के साथ खड़ी भी रहूंगी और पूरी आवाज में बोलूंगी भी और न्याय के पक्ष में खड़ी रहूंगी। मैं अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक और घनश्याम सत्य में बोलूंगी। क्यों नहीं बोलूंगी? आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? कुछ भी आप होते कौन हो? आप झूठों के साथ खड़े हो। अपने गिरबान में झांक के देखो, अपनी अंतरात्मा से पूछो, कब तक झूठों का साथ दोगे? कब तक मीडिया की आवाज दबाओगे? कब तक ये अघोषित इमरजेंसी महाराष्ट्र के अंदर लगा के रखोगे? और ये भी नहीं चाहोगे कि हिंदुस्तान के एक जागरूक नागरिक जिसको सब पता है वो बात भी करे? दानिश कुरैशी आएंगे और अपने लंग फाड़ फाड़ करके बातें करेंगे और ममता काले चुप हो जाएगी। ये नहीं चलेगा इस देश में, ये नहीं चलेगा इस देश में। सबका साथ देंगे। और बाय द वे आपने नहीं देखे ना, मैंने प्रोटेस्ट देखे भी है, मैंने प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज भी कराए हैं दिल्ली में और लोग अपने आप अपने घरों से निकल के आए हैं। ऑर्गेनिक तरीके से घर से निकल करके आए, रोए हैं अर्नब गोस्वामी के लिए। समझ गए आप? आपको कुछ पता वता नहीं है, आपको नहीं मालूम है। जब हम आदरणीय जीडी बख्शी जी के साथ गए थे ना राष्ट्रपति भवन में, रैंडम लोग आए थे संडे के दिन। उनको जब उन्होंने हमें देखा तो हाथ पकड़ के रोने लगी माताएं और बहनें और बोलने लगी कि प्लीज अर्नब जी को बाहर निकलवाइए। आपको पता है आप अपने घरों में बैठे हुए हो, बस जी लीड लगाई, दो बातें बोली, हो गई, हो गया। ऐसे नहीं चलेगा। सच्चाई देखनी है तो सड़कों में आओ। नाम गया तो जाने दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? नहीं क्या दिक्कत है? मतलब दानिश कुरैशी आप यहाँ क्यों आए? डिबेट करने आए ना, सवाल का जवाब देंगे। आपको क्या दिक्कत है वाली क्या बात है भाई? देखिए जब कोर्ट ने आदेश दिया कि सुशील पंडित, अरे सर हो गया। आप लोग पहले तो कोर्ट के पीछे मुंह छिपाते हैं। सुनिए जब फैसले आपके खिलाफ आते हैं, जब फैसले आपके खिलाफ आते हैं तो आप सर उनमें हैं कि कोर्ट पर भी सवाल उठाने में पीछे नहीं रहते। सुशील पंडित, आरोप लगे हैं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। आरोप है वो दानिश कुरैशी, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना अर्नब गोस्वामी की विक्ट्री का साइन, इसके साथ पूरा देश खड़ा था। इसके साथ पूरा देश खड़ा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सारी साजिशें बेनकाब हो गई थी। सुशील पंडित रुकिए, दानिश कुरैशी, सुशील पंडित बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी आप बन जाएंगे। 4 नवंबर से 11 नवंबर के बीच ये जो 8 दिन थे, इसमें और बहुत सी सच्चाइयां सामने आई। ये जो मानवाधिकारों के व्यवसायी है ना, पेशेवर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ये न जाने पानी पीजिए दानिश कुरैशी, ठीक है, और पीजिए पानी, जरूरी है। बाकी के पत्र पत्रिकाएं हैं, चैनल्स हैं, जी सोहेल भाई, पानी तो पीना ही पड़ेगा। पीजिए। अभी ग्लूकॉन डी की जरूरत भी पड़ेगी आपको। अभी ग्लूकॉन डी की जरूरत भी पड़ेगी आपको। कैसे चलेगा? आप पीजिए। देखिए राहुल लाल भी पानी पी रहे हैं। बोल रहे थे चैनल में, यही जीडी बख्शी होती है। जब जो झूठ के साथ खड़े होते हैं उनको पानी ऐसे ही पीना पड़ता है। पीजिए। करना नहीं जानते, कानून की बातें करेंगे। सबको लकवा मार गया था। रिटायर्ड आर्मी से है, इसलिए वो सम्मान भी चाहते हैं। कैसे होगा ये सर? आप बताइए कैसे होगा ये सर? अब सुन लीजिए, सुशील पंडित को सुन लीजिए, बोलिए सर। पीजिए आप पानी। मैं कह रहा था 4 से 11 नवंबर के बीच ये जो पेशेवर मानवाधिकारी हैं, जिन्होंने व्यवसाय बना लिया है ह्यूमन राइट्स को, दुनिया भर से पैसा लेते हैं यहां पर डुगडुगी बजाने का, वो सब लोग गायब हो गए थे। हमारे बाकी का मीडिया, पत्र पत्रिकाएं, बाकी के चैनल दूसरी लिए थे इन लोगों ने। बस ऐसे चले दानिश कुरैशी, आप लोगों ने ऐसे जिम्मेवारी निभाई जाएगी मानवाधिकारों की, निकलते आम नागरिक के सुरक्षा की। अवनीजेश अवस्थी, लड़ाई की, अवनीजेश अवस्थी, लंबी लड़ाई है। अवनीजेश अवस्थी, लोग अंदर जाएंगे, एक्टिविस्टों के लिए ये वो वाले एक्टिविस्ट हैं जो पूरा दिन पानी पी कर
पानी पी पी कर गाली देते हैं पूरा दिन, बिना तथ्य के, बिना तर्क के। अवनीजय जी, पीने की चिंता न करें। अवनीजय जी, हम तो जो पेड़ नारंगी खटमल हैं, जो आजादी के पहले ब्रिटिशरों के मुखबिर थे और अब देश के दुश्मनों के साथी हैं, हम उनका पानी उतार देंगे। आज मैं संजय गुप्ता से एक सवाल पूछ रहा हूं। संजय गुप्ता, आपने कहा कि जांच एजेंसियां जांच करके वो भी लाल बोतल में पानी। आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने से पहले किसी का नाम लिख देता है तो उस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार हो जाना चाहिए या नहीं? आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो चाहे वो जांच किसी भी एजेंसियां पद तय पर हो। करेंगी और हमारे देश का कानून तय करेगा कि किस कानून के दायरे में आता है, किस में नहीं आता। इसमें जांच एजेंसी, देखिए, ऐसा है कि अगर कानून एजेंसियां, तो बाद में होगी। एक व्यक्ति ने नाम लिखा, कि मैं उसकी वजह से सुसाइड कर रहा हूं, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं? हाँ या नहीं? तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई लिख के जाता है, अगर कोई सुसाइड नोट लिखता है तो बिल्कुल बनता है, गिरफ्तारी बनती है। क्यों नहीं बनती? कोई व्यक्ति मरते समय कोई कैसे गलत बोलेगा? अर्नब को यही कह के गिरफ्तार, इसी बहाने से गिरफ्तार किया था ना। ठीक है, तो आप ये बताइए, जिस व्यक्ति ने जहां पर जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की और जिसका नाम लिखा है, उन सबको जेल के अंदर, तलोजा जेल के अंदर जाना चाहिए, हाँ या नहीं? मैंने अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं अपना सारा गुड़ा भाग करने के बाद देखना चाहिए उसके, उससे क्या संबंध है, क्या नहीं है, ये तो देखा जाएगा। अगर वो व्यक्ति बता रहा है कि मैंने स्टूडियो में इस तरह से काम किया, वो उसकी रिलेवेंसी मिलती है। अगर रिलेवेंसी नहीं मिलती है तब तो होगी। अगर कोई रिलेवेंसी नहीं मिलेगी तो कैसे होगा? कहां से बताएगा? बहुत सारे जो पत्रकार, देखिए, अर्नब गोस्वामी के केस में रिलेवेंसी है। रिलेवेंसी कौन सा रीजन है? उसमें रीजन मिलता है। विधानसभा में रीजन है, करेंगे एम बनता है। विधानसभा में गृह मंत्री तय करेंगे, संबंध है। नहीं, कोई ऐसी किसी का नाम लिख देना एक अलग चीज है। करेंगे एक ऐसी नाम लिख देना एक अलग चीज है और एक रिलेवेंसी मिलना एक अलग चीज है। बंद हो चुका हो केस, संजय जी, 2 साल पहले बंद हो चुका हो केस। संजय जी, अब नहीं बोला जा रहा, फंस गए, बंद हो चुका हो केस। जय जी ने फंसा दिया आपको। संजय जी, जो सरकारें किसी वजह की सरकार नहीं चलाती, नई सरकारें खोल देती एक बात में संजय जी अपनी बोल पा रहे हैं। संजय किसी सरकार को ऐसा संजय लगता है कि गुप्ता की बोलती बंद हो गई। सरकार को लगता है कि अपनी जय अवस्थी के सवालों के आगे नहीं बोला जा रहा। आप हरामखोर खाइए उनको। हर सरकार का अपना अपना नजरिया है। अर्नब को और रिपब्लिक को कहते हो कि आप निरंकुश। हर सरकार का अपना अपना नजरिया है। हो गया, समझ गए। कहते हुए चाइना इनसे जवाब देना चाह रही, चाइना कुछ बोलना चाह रही, फिर दानिश आपके पास आएंगे। चाइना गाली दे सकता है क्योंकि वो सत्ता पर है। संजय गुप्ता एक्चुअली वो 2 लाइन की शायरी याद करके आए थे, वो खत्म हो गई, अब जवाब नहीं उनके पास। चाइना नहीं, मैंने तो जवाब दे दिया। मेरी आवाज जा रही नहीं जा रही मुझे नहीं पता। आपके पास लगातार एक ही न्यूज चैनल के पीछे पड़े हैं। अभी जो आपको हैरेसमेंट ही करना है तो आप सोच समझ के करना चाहिए। ये चार्जशीट फाइल करना, जहां आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय हाई कोर्ट ने कहा कि अबेटमेंट टू सुसाइड और सुसाइड का केस बनता ही नहीं, समझ लीजिए कि बनता भी है तो कानूनी तौर पे आप एक प्रतिक्रिया को समझ लीजिए और उस हिसाब से चलिए। यहाँ जिस स्तर तक एमवीए की सरकार नीचे स्तर तक गिर चुकी है, वहाँ आप मीडिया को छोड़िए। शुरुआती तौर पे आप कहते हैं टीआरपी स्कैम, फिर उसके बाद आते हैं ये अबेटमेंट टू सुसाइड केस, फिर आप सभी लोगों को लूप में एक के बाद एक जेल में, और फिर जेल के बाद आदरणीय कोर्ट जब आती है, सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग है, तब आपको बेल मिलता है। मुझे लगता है महाराष्ट्र में हम गर्व करते थे कि कभी भी ये जंगल राज और कभी भी ये बनाना रिपब्लिक नहीं था, लेकिन अफसोस की बात है ये महाविनाश अघाड़ी ने एक वेंडेटा की राजनीति चालू की है। और जो फोर्थ एस्टेट यानी कि मीडिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, तो वो एक तरफ तो आपका निकाह हो गया संजय गुप्ता साहब, पीछे पड़ जाना। संजय गुप्ता साहब, अब तो आपने निकाहनामा ले लिया है, अब तो खामोश हो जाइए। सच्चाई के ऊपर वार, झूठ का ये व्यवहार जो देखते आ रहे हैं, एक ही व्यक्ति के पीछे पड़ना, इससे एक अस्थिर वातावरण भी बनता है और पूरे देश में जनरल बख्शी बिल्कुल सही है, विश्व भर में जो लोगों को कभी कभार शायद हमदर्दी नहीं थी, उनको भी हमदर्दी है और उनको भी पता है कि ये एक टारगेट कर रहे हैं और एक चैनल को और एक फ्री स्पीच को। दानिश कुरैशी को भी गलत कहते रहिए, दानिश कुरैशी और जीडी बख्शी को लाइए।
पाल करके साथ दो। अरे आप सुशांत सिंह के पीछे दानिश कुरैशी, इससे पहले मुझे याद नहीं आता, जीडी बख्शी साहब प्रदेश के लिए इतने रिपब्लिक में प्रदीप से लेकर शिवानी, श्रवण, निरंजन, सागरिका, प्रिया, अनुराग सबको बुलाया गया, सबसे पूछताछ हुई, लेकिन हमें पता है हम सच के साथ हैं, एक दाग नहीं है, इसलिए हम जीतेंगे और हमारी हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर जीत हो रही है। बख्शी साहब देखिए साहब, यहां सवाल असूल का है, यहां सवाल मौलिक सिद्धांतों का है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स आर्टिकल 21 के नीचे हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ये हमको शी जिनपिंग के चीन और घिनौने पाकिस्तान से अलग करती हैं। ये हम दुनिया भर का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने जो वेंडेटा दिखाया, जो घिनौनी हरकतें की हैं, पूरे देश में हमारे मुंह पे कालख पोती गई है, पूरे दुनिया में हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट है जिसने हमारे संविधान की रक्षा करी। आम नागरिक, दानिश आपको याद आता है ऐसी साजिशें कभी और हुई हो? मुझे तो ताज्जुब है, दानिश आप जैसे लोग खामोश बैठ जाते हैं ऐसी साजिशों पर। मैं बताता हूं, पहले बख्शी साहब को बोल लेने दीजिए सोहेल, वरना फिर वो कहेंगे कि फौजी के बीच में बोल रहे हो, फौजी को बोलने नहीं देते, फौज पहले करते हैं और शब्दों का इस्तेमाल बाद में करते हैं, उनको बोल लेने दीजिए। बोलिए, बोल लिया उन्होंने, वो एनकाउंटर करेंगे, बख्शी साहब जब एनकाउंटर करेंगे तो बड़े बड़े उनके आगे नहीं टिकते। बोलिए आप भी। 1 मिनट, जी बख्शी साहब, 1 मिनट, मैं कहना ये चाहता हूं कि जब एक सरकार पावर में आती है, उसको गरिमा और ठहराव के साथ बिहेव करना चाहिए। वो लोगों के बचाव के लिए है, ऑर्डिनरी सिटीजन के बचाव के लिए है। अगर अर्नब जैसे एक प्रोमिनेंट सिटीजन के साथ इस तरह वो वेंडेटा दिखा सकती है, इस तरह सुनिए प्लीज, दानिश सुनिए, और वैर दिखा सकती है, तो एक आम नागरिक का क्या होगा? ये सैद्धांतिक सवाल है और इस पे लड़ना अनिवार्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो अभी तक गूंज रही है। आप कोर्ट कचहरी का नाम ले रहे थे, आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है? मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है? दानिश जरा बोलिए, दानिश को सुनिए, दानिश क्या कह रहे हैं? महाराष्ट्र की सरकार को चुल्लू पर पानी में डूब के मरना चाहिए था। हम ये कह रहे हैं कि जो मोहतरमा कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया, तो देखिए बेल किसी भी सिटीजन का अधिकार है, जो अर्नब गोस्वामी को भी मिला और बाकी के आरोपियों को भी मिलता है। लेकिन तो आप उसको डिनाई क्यों कर रहे थे? अगर बेल किसी भी सिटीजन का अधिकार है तो आप उसको डिनाई क्यों कर रहे थे? किस बिना पर? सिवाय वैमनस्य के, वेंडेटा के। किसने रोका आपको? जीडी बख्शी जी यहाँ बैठ के भाषण कर रहे हैं, इसके बजाय वो जाएं, जाके कहें कि पुलिस की जो सत्ता है उसके बाहर निकल के भाषण नहीं कर रहा, आपको सत्य बता रहा हूं कि क्या मामला सत्य हकीकत है। टीवी में बैठ के कहना और सत्य को फेस करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। आप पूरे मामले को पहले समझ लीजिए। आप समझ चुके हैं दानिश कुरैशी, आरोप किसी के ऊपर लगे हैं वो तब तक आरोपी तो नहीं आप है, समझ चुके हैं और हम सबको ना समझ है साहब। उसके पहले वो सिर्फ उसके ऊपर आरोप है, तब तक वो उसको नहीं गिनना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि हम कोर्ट से पहले फैसला जो कर देते हैं हमारे मतलब का, जब मौलाना साद है तो वो बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। एक मिनट, दानिश कुरैशी, शिवसेना के लोग हैं, इवन 1 डे जेल इज टू मेनी, जुल्म करने में उतर आए हैं, और अगर रिपब्लिक चैनल के लोग हैं या और किसी मीडिया के लोग हैं तो वो नहीं। तो ये बाय स्टैंडर्ड जो है बख्शी साहब आप बदल दीजिए। आप फौजी हैं, आप कह रहे हैं कि रिपब्लिक चैनल के लोग गुंडे, आप हैं एक पाक के दिलों में पहली बात, आप मेजर जनरल जीडी बख्शी से ऐसे बात नहीं करेंगे। उन्होंने अपने जीवन को स्टेज पे रख के इस देश की सेवा करी है, रिटायर्ड सीनियर वेटरन है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की वो यहाँ पर भाषण दे रहे हैं? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मां भारती को सर्व किया है, समझे आप भाषण देते हो। तीसरी बात, आपको क्या लगता है एक व्यक्ति जो फौजी रहे हैं, वो रिटायर्ड फौजी हैं, क्या वो इस देश के लोकतंत्र के बारे में बोलने का हक नहीं रखते? क्या वो इस देश की राजनीति के बारे में अपना राय रखने का हक नहीं रखते? क्यों भैया? क्योंकि उन्होंने वर्दी पहनी थी? क्या वो इस देश के
कुरैशी, कभी भी किसी फौजी के लिए सर्विंग और रिटायर्ड, आई एम टेलिंग यू विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, कभी मत बोलना आप, समझे आप? अगर आप फौजियों का सम्मान नहीं कर सकते हैं ना तो अपने मुंह को जिप अप करके ताला लगाइए और जाइए यहाँ से। आप समझ गए? आप मेजर जनरल जीडी बख्शी को इस तरीके की बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे आप? वो व्यक्ति जिन्होंने इस देश के लिए अपना जीवन लगा दिया, थैंकलेस लोग हो आप। आज भी हमारी फौजें, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस सरहदों पर खड़ी रहती है अपने जीवन को दांव पे लगाकर। आप जैसे थैंकलेस लोग और आप यहाँ पर आके चीखते हो मेरे सामने। दोबारा ऐसी बात आप मत करना। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस नॉनसेंस फ्रॉम एनीबॉडी फॉर दैट मैटर when it comes about service, veterans, serving or retired personnel of Indian Air Force, Indian Army, Indian Navy और पैरामिलिट्री फोर्सेस। हाँ कुरैशी साहब, आपका नेटवर्क कट गया होगा। कुरैशी साहब, आप हमें मत पढ़ाइए ये बात। मैंने सुना नहीं, मेरा कॉल सुनाई नहीं देगा। मोहतरमा से कहिए फिर से रिपीट करे। नहीं सुनाई नहीं देगा आपको, सुनाई नहीं देगा, मैं समझ रहा हूँ। अरे आप थैंकलेस इंसान क्या जवाब दोगे? इनकी सिलेक्टिव थैंकलेस इंसान क्या जवाब दोगे? थैंकलेस इंसान क्या जवाब दोगे? चरण छुओ आप मेजर जनरल जीडी बख्शी के, पैर छू के धन्यवाद बोलो मेजर जनरल जीडी बख्शी को, पैर छुओ हर एक फौजी का धन्यवाद बोलो कि वो आप जैसे थैंकलेस लोगों के लिए अपने जीवन की बलि चढ़ाने के लिए एक बार आप भी ब्लिंक नहीं करते हैं। समझे आप? दोहरे चरित्र के लोगों, जिस देश में रहते हो, किस देश के साथ गद्दारी करते हो, उसी देश के बारे में गलत बोलते हो, एक रिटायर्ड सीनियर वेटरन को बोल रहे हो भाषण दे रहे हैं। जाकर के काम करो। आपने क्या किया है? आपकी क्या क्रेडेंशियल्स है? आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? जरा बताओ आप मुझे। सुशील पंडित, नहीं हो गया, हम विचांतर हो रहे हैं, हम विचांतर हो, ठीक है, हो गया। दिलों में आपके लिए सम्मान है। प्लीज आई एम नॉट इन अ मूड टू हियर एनीथिंग फ्रॉम यू नाउ। सुशील पंडित, लास्ट कमेंट आपका सर, मैं वाइंड अप करूंगा उसके बाद। सुशील पंडित, मेरा यही कहना है कि जितने भी केसेस रिपब्लिक पर हुए हैं सब में हमारी इसी तरह से जीत होगी। बिल्कुल सुशील पंडित। सोहेल, मैं देख रहा था जी, अर्नब गोस्वामी को पकड़ने से पहले पालघर साधुओं के किस्से के बहाने उनको घंटों थाने बिठाकर उनसे अनर्गल पूछताछ की गई। उससे घुटने नहीं टिकवा सके तो उन्होंने एक फर्जी टीआरपी का केस बनाया। जी। वो भी जब उनके अपने गले पड़ गया, मुंह छुपाते नहीं बना, तो 1 साल भर पुराना बंद किया हुआ 2 साल पुराना आत्महत्या का केस पुनः खोला गया। पूरी दुनिया ने देखा कि यह किस तरह की जालसाजी चल रही थी। किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ गढ़कर आपको परेशान करना और डराना धमकाना और फिर प्रताड़ना। एक बात राहुल पंडित जी, मुझे याद आ रहा है अर्नब गोस्वामी ने एक बात कही थी जब वो जेल से निकले थे कि आपने मुझे जेल में भी रख लिया, एक डर जो बचा हुआ था आपने वो भी निकाल दिया। जब आप इस हद तक किसी को परेशान करते हैं तो आप दरअसल उसके अंदर से डर भी निकाल देते। आपने वो डर निकाल दिया, इसलिए आखिरी दम तक हम सच के साथ खड़े रहेंगे और सत्य की ही जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। महाभारत में फिलहाल इतना ही, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।